सेनापति कीचक, आप यहाँ पर? तो साइरंध्री के 5 गंधर्व पति उसकी रक्षा के लिए आ ही गए। प्रणाम जयेष्ठ गंधर्व। आपकी योजना अच्छी थी, परंतु विराट में कीचक से कुछ भी गुप्त नहीं रहता। बेचारा दुर्योधन सारे आर्यव्रत में सेना लिए घूम रहा है, तुम लोगों की खोज कर रहा है। उसका आखेट ठीक उसकी नाक के नीचे बैठा। अद्भुत। प्रतिशोध की चाह मनुष्य को क्या से क्या बना देती है। दुर्योधन ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि महान धर्मराज युधिष्ठिर कंक बनकर विराट का मनोरंजन कर रहे होंगे। अद्भुत। और भोजन भक्त महान भी दूसरों के लिए भोजन पका रहा है, झूठे पात्र धो रहा है। और तुम अर्जुन पशुपतास्त्र धारण करने वाला किन्नर का जीवन जी रहा है। और बेचारे कोमल सुंदर नकुल सहदेव जो सदा सुगंध में नहाए रहते थे, आज अश्वों की लीद और गौवंश का गोबर साफ कर रहे हैं। अद्भुत। और तुम पिछले 13 वर्षों से अपने खुले केशों को बांधने की चाह रखने वाली यज्ञसेनी सुदेशना के केश सज्जित कर रही है। अति मनोरंजक। तुम पांचों भाई धूल झोंकने में सफल हुए, स्वीकार है, परंतु द्रौपदी अपना रूप नहीं छिपा सकी। ना 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 ना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे सौंदर्य और यौवन का दोष है। तुम्हें हो क्या जाता है कर? क्यों भरी सभा में तुमने कीचक के साथ में विवाद किया? और जो कीचक ने किया उसका क्या? आपने उस अपमान का विरोध तो नहीं किया युवराज? अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? जिससे सहयोग की अपेक्षा हो उसका विरोध नहीं किया जाता। जिस वृक्ष से फल खाने हो उसे काटा नहीं जाता। इस समय हमें कीचक के सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसीलिए मैंने उसका विरोध नहीं किया। करता तो उसका सहयोग खो देता। तुम्हें पहचानने के पश्चात मन करता है कि भूल जाऊं दुर्योधन को, उसकी मित्रता को और उस वचन को कि मैं तुम सबको ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा। बस मुझे एक पुकार लगाने की देरी है। मेरे एक शब्द पे पुनः तुम लोगों को 12 वर्षों के वनवास का मार्ग दिखा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा यज्ञसेनी?
मैं ऐसा पाप होने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी केश राशि को सज्जित देखना चाहता हूं, तुम्हारे रूप को आभूषणों सहित देखना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे अपने मित्र से द्रोह भी स्वीकार है, परंतु इस भेद को भेद रखने के लिए एक मूल्य चुकाना होगा। तुम पांचों मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते, वन में रहो या महल में, लेकिन द्रौपदी के लिए यह भेद ना खुलना जरूरी है। इसीलिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। सोच समझकर, ध्यान से सुनकर निर्णय लेना। आज रात्रि चंद्र ग्रहण है और इस अंधेरी रात में मैं यज्ञसेनी के रूप के प्रकाश में स्नान करना चाहता हूं। यदि उस स्त्री का मान भंग हो जाता तो हस्तिनापुर फिर से अपना सम्मान खो बैठता। युवराज, क्या पांडवों को ढूंढने के लिए आप फिर से हस्तिनापुर का सम्मान दांव पर लगा देंगे? पांडव मिले या ना मिले, परंतु अब जब भी वो सामने आएंगे तो हम उनसे युद्ध करेंगे, युद्ध में उन्हें पराजित करेंगे। और मेरा मानना है कि हमें हस्तिनापुर वापस चले जाना चाहिए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम केवल और केवल बाण चलाया करो, बाण, अपना मस्तिष्क नहीं, समझ गए? तुम केवल युद्ध करना जानते हो, राजनीति करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। समझाओ, समझाओ अपने मित्र को। पांडवों को पकड़ने का अंतिम अवसर है हमारे पास दुर्योधन, अंतिम लक्ष्य हमारे सामने है दुर्योधन, और तुम्हारा ये प्रिय मित्र कह रहा है कि हस्तिनापुर जाकर हम संतोष की निद्रा में सो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम संतोष की निद्रा में सो जाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें हस्तिनापुर शीघ्र ही लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहां रहकर हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? युवराज, सेनापति कीचक ने हमें सहायता का वचन दिया है। यदि पांडव यहां होंगे तो वो अवश्य उन्हें पकड़ लेंगे। हमें हस्तिनापुर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि पांडव यहां नहीं मिले तो हमें संभावित युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। और आप दोनों भूल रहे हैं कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में केवल 2 माह शेष है। 2 माह शेष है? 2 माह शेष है? क्या हो जाएगा 2 माह शेष है तो? फिर से युद्ध है? युद्ध 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 कर्ण, केवल युद्ध। तुमने कभी शांति नामक शब्द सीखा भी है या नहीं कर्ण? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिसे संभावित कह रहे हो उस युद्ध को तुम निश्चित करना चाहते हो ना? अर्थात तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि युद्ध ही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए?